Assalamualaikum 9th class. Today we are going to do letter number 3 and also we do present indefinite tense active passive. ये आज की आपकी डायरी है, लेटर नंबर 3 करना है हमने और इसके साथ साथ प्रेजेंट और इंडेफिनेट की जो एक्टिव पैसिव हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लेटर करेंगे, लेटर नंबर 3, प्लीज काइंडली ओपन द पेज नंबर यस, पेज नंबर है आपका 19, पेज नंबर 19, grammar and composition, पेज नंबर 19, प्लीज ओपन पेज नंबर 19। लेटर नंबर 3 करना है हमने। ओके, लेटर नेम है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम, के अपनी जो बहन को आपने खत लिखना है अपनी कामयाबी के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में उनको कांग्रेचुलेशन का एक लेटर लिखना है। जैसे एज यूजुअल आप लेटर लिखते हो, जैसे पहले लेटर किया था हमने वैसे ही करना है। फर्स्टली हमने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी A, B एंड C, और उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, हम आज की डेट ले लेते हैं अप्रैल 21, 2021। ओके, तो आप इस मेथड से एक तरह डेट लिख सकते हैं और एक और मेथड से मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहले आप डेट मेंशन करोगे, उसके ऊपर 20 अप्रैल 2021। इस तरह से आपने जो है इन दो तरीकों से, इन मेथड से आपने डेट मेंशन करनी है। अदरवाइज अगर आप दूसरी तरह लिखते हो, 1 सेकेंड, अगर आप दूसरी तरह लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल 20 लिखते हो आप 4 मंथ 2021, तो ये मेथड रॉन्ग है। आपने इन दो मेथड से जो है एप्लीकेशन में या कहीं पे भी आप अगर लेटर लिखते हो तो इस मेथड के थ्रू आपने डेट मेंशन करनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। उसके बाद जिसके बारे में आप लिख रहे हो अपनी बहन के बारे में, तो उनका नेम लिख दो या डियर सिस्टर। इस तरह से आपने लिखना है, बाकी सारा एक्सप्लेनेशन वही जो कि मैं पढ़ूंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोमा लिखना है। ओके, मैं इसमें लाइन ऐड करवाऊंगी। ठीक है, आपने वो लाइन जो है जिस पोजीशन पर, जिस लाइन के बाद ऐड होगी वो मैं आपको बताऊंगी, तो उसे गौर से सुनिएगा। योर लेटर ब्रॉट द हैप्पी न्यूज ऑफ योर एक्सीलेंट, कहते ये खत जो है मेरे लिए खुशखबरी लाया, ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट, आपके एक जो है बेहतरीन नताइज की, इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 9th, जो आप जो है सालाना इम्तिहान है 9वीं जमात के, उसके जो नताइज है वो मेरे लिए, आपका जो नताइज है मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू लर्न दैट, ये पढ़कर, यू हैव स्टूड फर्स्ट, कि आप पहले अव्वल नंबर पर आए हैं या आई हैं, इन योर क्लास, अपनी जमात में, एंड मेंटेन योर पोजीशन, और अपने आपने अपने मुकाम को, अपनी पोजीशन को जो है उसका बैलेंस रखा है, उसको इत्तेदाल में रखा है। अब पोजीशन के बाद जो है आपने लाइन ऐड करनी है कि मेंटेन योर पोजीशन के बाद, मेंटेन योर पोजीशन, इस पॉइंट के बाद आपने लाइन ऐड करनी है। लाइन है आपकी, यू हैव won, आपने जीते हैं, माय ओवर हार्ट, हमारे दिल, बाय coming up to our expectation, हमारी तकवात पर पूरा उतर के आपने हमारे दिल जीते हैं, हार्ट से। You have
realize our dreams into reality। आपने हमारे ख्वाबों को जो है हकीकत में ढाला है। ओके, यू हैव रियलाइज्ड आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपने हमारे ख्वाबों को जो है हकीकत में ढाला है। नेक्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आप अपनी बुक पर देखें, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पे बहुत फख्र है। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आप हमेशा से एक मेहनती तालिब इल्म रहे हैं। आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर। कह रहे हैं कि अगले साल जो है आप इससे बेहतर जो है या उससे ज्यादा मेहनत करेंगे या करेंगी। एज द कंपटीशन विल बी क्वाइट हार्ड, क्योंकि जो कंपटीशन है, जो मुकाबला है, वो मजीद सख्त होता जा रहा है। एक्सेप्ट माई हार्डेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। मेहरबानी करके मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद जो है वो वसूल करें ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी पर। पे माई कम्प्लीमेंट्स टू नाइला एंड अदर फ्रेंड्स। नाइला को और दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनको मेरा सलाम दीजिए। योर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली आपका प्यारा या आपकी प्यारी। आप जो है इसके अलावा राइट कर सकते हैं योर लविंग सिस्टर और ब्रदर एंड आल्सो योर बिलव्ड सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, जस्ट उसके लास्ट पे आपने अपना नेम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आयशा लिखना है, जो आपने अपना नेम जो है वो लिखना है और इस तरह से आपकी जो है लेटर हो जाएगा। ओके, ये आपका लेटर है और यहाँ आपने लाइन ऐड करनी है। ये इसके साथ साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव जो हैं वो करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। So next topic is active passive of present indefinite tense. So active sentence वो sentence होता है जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स किसी भी नेम के साथ, आई, यू, वी, ही, शी एंड दे, ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सब्जेक्ट है आपके। और अगर इनसे स्टार्ट होगा कोई भी सेंटेंस तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट से शुरू होकर ऑब्जेक्ट पर खत्म होगा, मींस सब्जेक्ट टू जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। एक तो ये साइन है इसका, और वो सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वो सेंटेंस आपका कहलाएगा पैसिव सेंटेंस। ये आपने अपने माइंड में रखना है। जब आपने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लास्ट पर चला जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा जो एक्टिव में लास्ट पे आ रहा होगा वो पैसिव में फर्स्ट पर चला जाएगा। ये इसकी पहचान है। ठीक है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करके आप इजीली एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम एक्टिव सेंटेंस की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव सेंटेंस की उर्दू पहचान क्या है। तो जिस उर्दू सेंटेंस के लास्ट पर आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, तो वो सेंटेंस कहलाएगा उर्दू में एक्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाए ये सेंटेंस जो है एक्टिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपने इसको सबसे पहले जब आप उसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश, तो सबसे पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है। तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले राइट करेंगे जो भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा हो। तो फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट। सेकेंडली इसमें हम क्या करते हैं, हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट इसमें यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो सिंगल पर्सन होता है
ठीक है। उसके साथ हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ एस और एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। एस और एस का इजाफा किया जाता है जब सेंटेंस में सिंगल पर्सन जो है वो यूज हो रहा हो। सिंगल पर्सन मींस ही, शी, ठीक है। ये सिंगल पर्सन है और कोई भी नेम आप ले लें, ठीक है। ये सिंगल पर्सन है, जब सेंटेंस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपने उसके साथ एस ई एस का इजाफा करना है। एस तो सबके साथ करना है, लेकिन जो ई एस का इजाफा है वो आपने तब करना है जब सेंटेंस वर्ड के लास्ट पे जो वर्ब है उसके लास्ट पे डबल एस, एस एच, ओ, एक्स, ये सारे वर्ड आएंगे और उसके अलावा सी एच। जब ये वर्ड आएंगे तो आपने जो है एस एस का इजाफा करना है, अदरवाइज आपने सिंगल पर्सन के साथ एस का इजाफा करना है, ठीक है। और अगर प्लूरल पर्सन होगा, जब ज्यादा लोग होंगे तो आपने एज यूजुअल जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वैसे ही करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। इस तरह से ये आप जब इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। फर्स्टली सब्जेक्ट राइट करेंगे, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगल पर्सन है तो एस ई एस का इजाफा, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट राइट करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस जो है उसका हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जांपल वो खाना पकाती है। अब ये सिंपल एक्टिव आरती है तो इससे हमें पता चल रहा है कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम इसको क्या करेंगे, शी, अभी सिंगल पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म एस, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। क्यों? क्योंकि ई एस ना यहाँ पे डबल एस एस, ना एस एच और ना ही ओ एक्स, ठीक है। तो शी कुक्स फूड। इस तरह से हमने जो है एक्टिव सेंटेंस को करना है। अब जब हमें पता चल गया कि इसको कैसे कन्वर्ट, अब कैसे हमने करना है, तो अब हम एक्टिव को पैसिव की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लास्ट पे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो पैसिव में फर्स्ट पर चला जाए। फर्स्टली हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, देन सेकंड पे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे, लेकिन जब हम पैसिव की तरफ जाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो है इज, एम एंड आर। इज, एम एंड आर, ये हमने यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस में। इज, एम, आर हैज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जितने भी पैसिव है हमेशा याद रखिए, जितने भी पैसिव है जब उनको एक्टिव से पैसिव में लेकर जाते हैं जितने भी सेंटेंसेस को, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड यूज होती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप बाय, एंड लास्ट पे हम फाइव, लास्ट सब्जेक्ट जो है स्टेप है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब हम लास्ट पे सब्जेक्ट लगाते हैं तो एक मेथड के थ्रू उसको सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो एक टेबल है, उसको भी अपने माइंड में रिफ्रेश कर लीजिए, जो हमने 8th क्लास में भी पहले किया था कि अगर यहाँ पे हम एक्टिव में आई यूज हो रहा होगा, ठीक है, तो जब हम उसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो उसको हमने चेंज कर देना है मी। बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट जो होगा आई अगर होगा पैसिव एक्टिव में, तो पैसिव में जब उसको लेके जाएंगे तो उसको मी में चेंज कर देंगे। ही को ही चेंज इनटू हिम, हर चेंज इनटू हर, सॉरी she changed into her,
we change into us, they change into them, you change as यू को हमने यू में ही चेंज करना, इट तो इट में, ओके। एंड अगर कोई नेम होता है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा नेम ले लेते हैं अली, तो हमने इसको अली में ही चेंज करना, नेम चेंज नहीं होगा। इस टेबल को अपने माइंड में रखिए, जब आपने एक्टिव टू पैसिव जाना है तो इन वर्ड्स में जो आई, ही, शी, इट, वी, दे हैं, इनको आपने जब एक्टिव में जब ये होंगे तब पैसिव में लेके जाएंगे, तो जो एरो की साइड दूसरी साइड पे है तो उन वर्ड्स में चेंज कर देना। आई रिपीट दिस, आई को मी में, ही को हिम में, शी को हर में, वी को अस में, दे को देम में, यू को यू में, इट को इट में ही चेंज करेंगे। एंड कोई भी नेम होगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया अली, अली को हमने चेंज कर देना है, कोई भी नेम होगा उसमें एज इट इज। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हम एग्जांपल्स लेंगे। जैसे यही वाली एग्जांपल अगर हम लेते हैं, वो खाना खाती है, फर्स्टली उर्दू में वो खाना खाती है, ठीक है। सो फर्स्टली हम इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंस में, शी कुक्स फूड, ओके। सो ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट फॉर्म, एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको पैसिव में लेकर जाना है तो अकॉर्डिंग टू रूल फूड जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट पे हम राइट करेंगे, फूड। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, फूड इज कुक्ड थर्ड फॉर्म, बाय, शी को अकॉर्डिंग टू टेबल शी को चेंज करेंगे इनटू हर, फूड इज कुक्ड बाय हर। सिर्फ इतना सा ही है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल से है। मैं एग्जांपल्स कुछ मैंने लिए हैं आपकी बुक से, हम उससे करेंगे। जैसे हाशिर सुबह दान साफ करता है, ओके। सो फर्स्टली we convert this into English. हाशिर clean the teeth in the morning. तो पैसिव, तो ये आपका सब्जेक्ट है, क्लीन आपका वर्ब है, टीथ जो है, टीथ जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका यूज हो रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, द टीथ इज, दांत हैं, आर क्योंकि दांत ज्यादा है, द टीथ आर क्लीन इन द मॉर्निंग। जो एडवर्ब है या तो आप सेंटेंस के लास्ट में ही यूज कर सकते हो, या आप जो इधर आप वर्ब यूज कर रहे हो उसके बाद भी यूज कर सकते हो। द टीथ आर क्लीन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग बाय हाशिर। इस तरह से भी आप एडवर्ब को यूज कर सकते हो, और इस तरह से भी क्लीन्ड बाय हाशिर इन द मॉर्निंग, बाय हाशिर इन द मॉर्निंग। इस तरह से आपने इसको करना है।
ओके, नेक्स्ट जो है हम एक और एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंसिपल तुलबा को इनामात देता है। प्रिंसिपल तुलबा को इनामात देता है। एक्टिव में पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, द प्रिंसिपल gives the prizes to the students. Okay, the principal gives the prizes to the student. प्रिंसिपल तुलबा को इनामात देता है। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो this is your subject, this is your helping verb, the prize is your object, and this is adjective. Oh sorry, this is adverb. तो उसी तरह आपने वर्ब को या तो लास्ट पे या तो आपने है जो आपका वर्ब यूज हो रहा है उसके बाद आप करोगे। सो हम करते हैं द प्राइजेस अकॉर्डिंग टू रूल, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा। द प्राइजेस आर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द प्रिंसिपल। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। द प्रिंसिपल द प्राइजेस आर गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट्स। इस तरह से भी जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसको कर सकते हो। ओके, सो अब जो है हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। नेगेटिव भी बहुत ही सिंपल है आप करना। अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस की समझ आ गई तो नेगेटिव की भी आपको इजीली आ जाएगी। सो अब हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, पहले एक्टिव की सेंटेंस की बात करेंगे। एक्टिव में हम क्या करते हैं उसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। ओके सॉरी, सब्जेक्ट राइट करेंगे। एक्टिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इज डू और डज। डू और डज हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लस इसके साथ नॉट ऐड करेंगे बिकॉज ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। डू जो है वो ज्यादा यानी प्लूरल के साथ यूज करना है और डज जो है वो सिंगल पर्सन यानी जो कम है थोड़े हैं उसके साथ हम यूज करेंगे। ओके, मैं मार्कर चेंज करती हूँ फिर शायद आपको नजर आए, अगर जिनको नजर नहीं आ रहा दूसरी चूज करते हैं। अच्छा, डू और डज जो है हमने यूज करना है। थर्डली हम हेल्पिंग वर्ब जो है सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट यूज करेंगे, लेकिन इसमें माइंड में अपने हमेशा रखिएगा एस और यस का इजाफा जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तब नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा नेगेटिव का। एक्टिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस राइट किया जाएगा। ठीक है, जब हम इसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो सेंटेंस जो आपका ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज हो रहा होगा वो हमने फर्स्ट में यूज करना है ऑब्जेक्ट, थर्ड सेकंड हेल्पिंग वर्ब is, am and are। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमने इनके साथ is not, am not and are not ऐड करना है। देन थर्ड फॉर्म, फोर्थ by and last step subject।
और सब्जेक्ट हमने कैसे करना है, लिखना है। जब हमने एक्टिव की तरफ जाना है तो इन सब्जेक्ट्स को, पैसिव की तरफ जाना है तो इन सब्जेक्ट्स को हमने इन वर्ड्स में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल करेंगे, लड़के मैच नहीं खेलते हैं, लड़के मैच लड़के मैच नहीं खेलते हैं। एक्टिव सेंटेंस पहले बनाएंगे इसका, बॉयज do not play मैच। ओके, सो वो उसको पैसिव में चेंज करेंगे। The match is not, third form, played by the boys। इस तरह से हमने इसको चेंज करना है इनटू पैसिव। Played by the boys। इस तरह से जस्ट आपने क्या किया, हमने जो सिंपल सेंटेंसेस का ये जस्ट हमने इधर क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं उसके साथ हमने नॉट ऐड कर देना है। जो भी सेंटेंस होगा बस हमने नॉट ऐड करना है। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। स्क्रीन इशू हो रहा है, आई थिंक सो, आई डोंट नो व्हाई। नेगेटिव में जस्ट हमने नॉट ऐड कर देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। एक दो एग्जांपल्स और करेंगे, टाइम शॉर्ट है इसलिए जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो जो इसकी वीडियो होगी वो यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, तो आप उस पर से देख लेना अगर कोई चीज आपको ना समझ में आए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हमें इसको क्विकली वाइंड अप करना है। मैं लास्ट पे आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगी उसमें भी आप मुझे बता सकते हो। सो एक और एग्जाम्पल करेंगे। वो सच नहीं बोलती है, वो सच नहीं बोलती है। फर्स्टली एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे इनटू इंग्लिश। शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। चेंज इनटू पैसिव, the truth is not spoken, third form, by her। शी को हमने अकॉर्डिंग टू टेबल हर में चेंज कर दिया जब हम एक्टिव से पैसिव की तरफ आए। ओके क्लास, जल्दी से इसका करते हैं, हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी तरफ। इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा, इसके दो तरह से आपने करने हैं जब आप करोगे, ठीक है। फर्स्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इंटरोगेटिव होते हैं, और एक होते हैं लॉन्ग, ठीक है। जो शॉर्ट होते हैं वो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक्टिव में, डू डज। अगर हम बात करते हैं पैसिव की तो इज, एम एंड आर हम यूज कर रहे हैं। जो लॉन्ग है उसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग इंटरोगेटिव में जो हम WH वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वाई,
वेयर, ठीक है, व्हाट, ये सारे इनसे स्टार्ट होने वालों को लॉन्ग इंटेरोगेटिव कहते हैं। दोनों का थोड़ा मेथड डिफरेंट है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्टिव का स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपका, जैसे डू और डज, ये आपने सब्जेक्ट से पहले राइट करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, लास्ट पे आप ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर दोगे। एग्जाम एक लेते हैं, यही जैसे वो, क्या वो खत लिखता है, सो डज सिंगल पर्सन है, डज ही राइट अ लेटर। इसी तरह हमने क्या करना है, जब हमने पैसिव की तरफ लेके जाना है, जो इज एम आर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इज एम आर, वो स्टार्ट पे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट से पहले, देन उसके बाद थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्ट पे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन मार्क। इसी को ले लेते हैं पैसिव में, डज ही राइट अ लेटर, सॉरी लेटर, सो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, अ लेटर is, sorry, is a letter third form written by him। इस तरह से आपने जो है वो सेंटेंस को करना है। और जब डबल इंटेरोगेटिव यानी लॉन्ग, जो लॉन्ग इंटेरोगेटिव है, जो लॉन्ग आपके है, उसमें हमने क्या करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे डू डज है, उससे पहले हम राइट कर देंगे। जैसे हम लिखते हैं वाई, वाई हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड जो भी आपने लेना वो फर्स्ट पे लिखना है। जैसे वो क्यों खत लिखता है, हम लेते हैं सेंटेंस, वो क्यों खत लिखता है, तो हमने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं उससे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड लिख देना है, लाइक दैट व्हाई डज ही राइट अ लेटर। इस तरह से हमने करना है। और जब हम इसको पैसिव में लेकर आएंगे, इसी तरह जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे इज एम आर, उससे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाई, व्हाई इज why is a letter written by him। सिंपल सा इस तरह स्ट्रक्चर है कि आपने 8th क्लास में भी की, आई होप अब आपको समझ जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, जो टाइम ना हुआ।